संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के स्पिरिट को तहस नहस करना, ये कांग्रेस की रगों में रहा है। हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये शब्दों में नहीं है, जब जब हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तप करके निकले हुए लोग हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, सबसे बड़ा दल था। और राष्ट्रपति जी ने संविधान की भावना तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री के शपथ के लिए बुलाया और 13 दिन सरकार चली। अगर हमें संविधान के स्पिरिट के प्रति हमारा भावना न होती तो हम भी ये बांटो, वो बांटो, ये दे दो, वो दे दो, इसको डिप्टी पीएम बना दो, इसको ढिकना बना दो, हम भी सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना और 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया। ये ऊंचाई है हमारी लोकतंत्र की। इतना ही नहीं, 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं, ये जो एक परिवार का खेल चला है, अटल जी की सरकार को स्थिर करने के लिए खेल चले गए। वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर थप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक लघुमती सरकार को बचाने के लिए संसद में नोटों के ढेर साक्ष्य के रूप में रखे गए, असंवैधानिक तरीका। सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया, वोट खरीदे गए। आदरणीय सभापति जी, 90 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप, ये संविधान की भावना थी कि 140 करोड़ वासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है।